ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। हाय डार्लिंग। हाय सिमरन। क्या बात है सिमरन, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। अब तुम हो ही इतने क्यूट और स्वीट, तो प्यार आएगा ही ना। वैसे विशाल, आज मेरा कुछ अच्छा करने का जी कर रहा है। चलो बेडरूम में। शट अप विशाल, हमेशा क्या तुम बेडरूम की ओर चले जाते हो? नहीं, तुमने कहा अच्छा काम तो मैंने सोचा कि। और वैसे भी सिमी, जिसकी तुम जैसी बीवी हो वो बेवकूफ ही होगा जो हॉल में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ेगा। वो तो। विशाल स्टॉप इट। अच्छा काम करने से मेरा मतलब है कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। सोचो सोचो, सोचने के पैसे थोड़े लगते हैं। विशाल, मैं सिर्फ सोचने के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हमें ना उन लोगों की सच्ची में मदद करनी चाहिए विशाल। और इसके लिए मुझे 25,000 रुपए चाहिए। 25,000? मैं क्यों? चैरिटी के लिए। अरे जब मैं पापा के यहाँ होती थी तब तो मैं 5-5 लाख रुपए डोनेट कर देती थी। अरे सिमरन, तुम्हारे पापा बिलियनर हैं और मैं हिलियनर। हिलियनर? हिलियनर मतलब महंगाई से हिला हुआ आदमी। सिमी, एक जमाना था जब इंसान प्यास को रख के मुक्के मार मार के तोड़ता था, और आज प्यास बदला ले रहा है। वो इंसान को मुक्के मार के तोड़ रहा है। पिछले जमाने में जब इंसान कहा करता था कि मैं दाल रोटी से गुजारा कर लूंगा, तो ऐसा लगता था कि अरे रे कितना बेचारा गरीब आदमी है। और आज अगर कोई ऐसा कहे तो ऐसा लगता है अरे रे कितना अमीर आदमी है। और तुम इस जमाने में चैरिटी की सोच रही हो? है? करना पड़ता है विशाल। तुम्हें क्या पता, जब मैं किसी बेचारे बेसहारे पतियों की मदद करती हूँ ना, मैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। गरीब बेसहारा पति, ये तुम्हें कहाँ मिले? अरे इन सब लोगों का एक चैरिटी ट्रस्ट है बेचारे पतियों का। एक्चुअली इनमें वो सारे लोग हैं जिनकी बीवियां अपने बच्चों को छोड़कर भाग गई हैं। तो किसी की बीवी अपने पड़ोसी के साथ भाग जाती है, तो किसी की बीवी रोज सुबह अर्चना करने से पहले अपने पति को धोती है, तो किसी की बीवी एक्सेट्रा 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 करती है। ऐसे ही सब पतियों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया है। सिमी, मुझे भी इस ट्रस्ट का एड्रेस दो ना। देखा, तुम्हें भी ये सब सुनकर उन लोगों की मदद करने का मन किया ना? नहीं, मैं वहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ। एडमिशन? ताकि तुम जैसी कोई बेवकूफ औरत आके मेरी भी जेब भरे। अरे सिमी, ऐसी कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं होती, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या? हाँ, इससे पहले भी तुमने मुझसे जबरदस्ती पैसे लेकर एक महिला चैरिटी ट्रस्ट में डोनेट कर दिया था, याद है ना? और कहा था कि वहां पे बहुत असहाय बेचारी महिलाएं हैं, और बाद में वही असहाय बेचारी महिलाएं हमें 5 स्टार होटल में पार्टी करती हुई मिली, याद है? Oh my God, भैया आपको क्या हो गया भैया? अरे भाभी जी, यो तो कुछ भी ना। क्या हुआ तुझे? अरे विशाल भाई, उस दिन जो आपके ऑफिस में पियोन मिला था ना, उस बेटी के बाप ने मने इतना पीटा के घर तक आना भी मुश्किल होगा। लेकिन रमन भैया, आप ऑफिस गए क्यों थे? वो भाभी जी, उस दिन आपने कहा था ना कि ऑफिस चले जाओ और विशाल भैया से पैसे लेके सब्जी लेते आना। क्या सिमरन, तुम ही बोलती हो और खुद ही भूल जाती हो। एक मिनट, ऑफिस के पियून ने मतलब घनश्याम ने तुझे पीटा? अरे विशाल भाई, मैंने तो उससे सब्जी के लिए है ना 200 रुपए मांगे थे,
लेकिन इस बावली पूछने मन ने 20,000 रुपए दे दिए। अरे रमन, तुझे सब्जी के लिए 20,000 रुपए लेने की क्या जरूरत थी? विशाल भाई, मन ने तो उससे सब्जी के लिए 200 रुपए मांगे थे, लेकिन उसने जबरदस्ती 20,000 रुपए लोन दे दिए। हाँ बेटा, अब वो मार मार के जबरदस्ती 20,000 रुपए वापस भी लेगा। लेकिन विशाल भाई, अब क्या करूं? आज वो है ना, मन ने मार्केट में मिला और बोला 2 लाख रुपए दे। 2 लाख। अब मैं बोला भाई 2 लाख रुपए किस चीज के? तो वो बोला जो तन्ने 20,000 रुपए लोन लिए थे ना, उसका 6 महीने का इंटरेस्ट मिला के 2 लाख रुपए हो गए। अरे रमन, तो फिक्र मत कर, तू कल ऑफिस 2,000 रुपए लेके आ जाना, मैं सेटलमेंट कर दूंगा। विशाल भाई, आप यो काम कब से करने लगे? अरे सॉरी, तूने कितने 20,000 रुपए लिए थे ना, तो 20,000 रुपए लेके आ जाना, मैं सेटलमेंट कर दूंगा। विशाल भाई, 20,000 रुपए में काम हो जाएगा ना? वैसे तो घनश्याम किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा ना तो सेटलमेंट कर देगा यार। चल, अब मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। बाय सिमी डार्लिंग। बाय। विल सी यू। बाय विशाल, बाय। भाभी जी, आपको एक बात बताऊं, ये सुसरा पियोन है ना, बड़ा खतरनाक आदमी है। भैया, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाता है, ये सिमरन बहुत अच्छी तरह से जानती है। बस अपने डैड को एक फोन लगाऊंगी ना, तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। भैया, आप तो सिर्फ मेरे साथ ही चलना। अरे भाभी जी, यो तो कुछ भी ना। अरे चलकनी तो रोहतक में मारे ताऊ की छोरी थी। शट अप भैया। अरे 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 बॉस, कैसे चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं आपके? नहीं नहीं, कहाँ हवाइयाँ उड़ रही है? कुछ नहीं उड़ रही। अच्छा, हवाइयाँ नहीं उड़ रही तो ये पसीना क्यों आ रहा है? बात क्या है? हाँ, पसीना आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक मिनट, ए बॉस, ए चाचा चाचा चाचा, कहाँ हिमाचल एक्सप्रेस की तरह अंदर घुसे जा रहे हो? क्या बात है? बेटा, अभी अभी यहाँ एक आदमी आया था। हाँ, आया था। उसे देखा तो ऐसा लगा हमको कि जैसे उसको पहले कहीं हमने देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है बिना लाग लपेट के। अरे बिना लाग लपेट के, वो लंबे बाल वाला ना? हाँ हाँ, वो तो हमारा बॉस है, इस कंपनी का मालिक। अच्छा अच्छा, तो वो इस कंपनी के मालिक हैं? हाँ, हमारे इस कंपनी के मालिक हैं। तो बेटा जरा हमको भी मिलवा दो ना उनसे। क्या है ना कि जब तक हमको कोई बात पूरी तरह से याद नहीं आ जाती, हमारे जुलाब शुरू हो जाते हैं। जुलाब शुरू हो जाते हैं? अरे हाँ, वही लूज मोशन बिना लाग लपेट के। लोन लोगे? अरे भाई क्यों? क्या क्यों? जाओ अंदर जाके मिलो, आराम से बात करो, जाओ। ना लाग लपेट के लूज मोशन, बात कुछ समझ में ना आई, दाल में कुछ काला ही लग रहा है। बाप रे, क्या करो? ये तो मेरे गांव का पुराना हकीम है। इसे पता है कि मेरी देसी दवाई की वजह से 12 लोग ऊपर चले गए थे, और तब से मैं छुपता भागता घूम रहा हूँ। अगर इसने मुझे पहचान लिया और पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो मैं तो लुट जाऊंगा। अब करूँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ लाग लपेट के? नहीं नहीं, कौन है आप? नहीं आ सकते। अरे भाई, हम उधमपुर गांव के हकीम हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे हम आपको जानते हैं। तो आप थोड़ा अपना चेहरा इधर करेंगे बिना लाग लपेट के? हाँ हाँ, बताएंगे। नहीं नहीं, मुझे आज किसी ज्योतिषी ने बताया कि अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि जो भी मेरा चेहरा देखेगा ना, वो आधे घंटे में फिनिश, मर जाएगा, खत्म। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं हम। अरे भाई, फिर तो हम आपका चेहरा जरूर देखेंगे। क्योंकि मौत तो हमारे करीब आती ही नहीं। क्या? हाँ भाई, 10 बार ऐसा हो चुका है कि हम मरते मरते बच गए। भाई कभी टैक्सी के नीचे आए, कभी ट्रेन के नीचे आए, और एक बार तो ऐसा हुआ कि हम बिल्डिंग की छत पे से गिरे, फिर भी नहीं मरे। मर जाता तो अच्छा होता। क्या? भाई तब हमें पता चला कि मौत तो मेरे करीब आने वाली ही नहीं है बिना लाग लपेट के। हाँ, अब तो चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। क्या करूँ, चेहरा बदल लेता हूँ। हाँ, याद आया तुमको, मैंने नहीं देखा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुमको कहीं देखा है। अरे बाप रे, लेकिन नहीं देखा। हाँ। लेकिन मुझे अंदर अंदर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको जानता हूं।
क्या है कि आजकल सबके चेहरे मिलते जुलते एक जैसे हो गए। क्या? हाँ, एक नाक, दो आंख, दो कान, एक गर्दन, दो हाथ, दो अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी चेहरे चेहरे में फर्क तो होता है ना। हाँ, चेहरे चेहरे में फर्क होता है। अच्छा देखो, मुझे जब भी याद आ जाएगा कि मैं आपको कहाँ मिला था, मैं आके आपको फौरन बता दूंगा, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं मालूम पड़ेगा कि मैं आपको कहाँ मिला था, मेरे जुलाब नहीं बंद होंगे। अरे यार, इसके जुलाब बंद कराओ। अच्छा तुम एक काम करो, हाँ। ये कार्ड रख लो। हाँ, मैं जानता। जब आपको याद आ जाए कि हम लोग कहाँ मिले थे, तो मुझे जरा क्या हुआ? वही जो मैंने आपको बताया था ना, जब मुझे कुछ याद नहीं आता तो मुझे लूज मोशन हो जाते हैं। अरे चाहिए, याद आएगा तो बंद हो जाएगी। चाहिए टॉयलेट लेफ्ट साइड में, नहीं राइट में, लेफ्ट में लेनी है। अरे बाप रे, अगर इसने मुझे पहचान लिया और पुलिस में कंप्लेंट कर दी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे बाप रे, अरे इसका तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ तो घनश्याम, कितने का लोन लिया था रमन ने? अरे विशाल भाई लिए ना थे, इन्होंने दिए थे। अब बात तो वही हो गई ना, हमने दिए तूने लिए। वो जो भी है, 2 लाख रुपए कैसे हो गए? अभी हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है भाई। एक आदमी ने मुझसे 1000 रुपए लिया और बाद में 52 लाख दिए, ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ। 1000 के 52 लाख? नहीं घनश्याम, ऐसा नहीं चलेगा। रमन ने तुमसे 20,000 रुपए लिए हैं, तो 20,000 रुपए तुम्हें लौटाएगा, सेटलमेंट कर लो। वाह जी वाह, 2 लाख से सीधे 20,000। घनश्याम, 20 में नहीं होगा, कम से कम 40। घनश्याम, मैंने कहा ना, रमन ने तुमसे 20,000 रुपए लिए तो 20,000 रुपए ही देगा बस। देखो जी, ना तो आपकी ना तेरी, 21 में मेरी। लेकिन घनश्याम विशाल भाई ठीक है 21,000 बिल्कुल ठीक है। यो ले भाई 20,000 और यो लो 1 2 21,000 भाई, तुम्हारा पीछा छोड़। इस बारी तो चल गया, अगली बारी से हुआ ना तो और कम कर दूंगा। अरे अगली बार तो बिल्कुल नहीं मांगू, इस बार बड़ी मुश्किल से बैंक वालों से लोन लिया है थारा उधार चुकाने के लिए। लोन लिया है बैंक से? अरे चुका दो। किसका? अरे बैंक का। कैसे? अरे यार सिंपल है, ये लो और चुका दो। यो ठीक है विशाल भाई। अबे घोचू, क्या ठीक है? पहले तूने बैंक से लोन लिया इसका लोन चुकाने के लिए, अब फिर इससे लोन ले रहा है बैंक का लोन चुकाने के लिए? ना भाई, मुझे ना चाहिए तेरा लोन, मैं तो बैंक का ही चुका दूंगा। विशाल बाबू, अरे मगर हमारे होते वो बैंक से लोन कैसे? ठीक है विशाल बाबू, लेकिन आगे से नहीं चलेगा ये सब। देखो, तुम इतना जो लोगों से इंटरेस्ट लेते हो ना, वो ठीक नहीं कर रहे हो। ओके, एक बार अपने डैड को कॉल करूंगी ना, तुम्हारी तो बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा हाँ, करो। अब विशाल, अच्छा ये लो, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा विशाल। करो। हाँ लगाओ फोन, हमारी भी कोई जान पहचान कम नहीं है, लगाओ। ये लो। हाँ? अब फिर रखती हूँ लाउड स्पीकर पे। हाँ, मेरी डैड की पावर भी देखना, तुम्हारी तो बोलती बंद हो जाएगी। हेलो डैड। हेलो डैड, मैं सिमी बोल रही हूँ। डैड, यहाँ पर एक आदमी है जो लोगों को फ्लैट % इंटरेस्ट पे लोन देता है और उनसे मार पीट के वापस लेता है। डैड, आप इनसे बात कीजिए और इनको अच्छा सबक सिखाइए। वेरी बैड, फोन दो उसको। ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो, घनश्याम बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आलू वालिया बोल रहा हूँ। मैं घनश्याम बोल रहा हूँ, प्यार से मुझे गन्नू बोलते हैं। अरे गन्नू भाई आप कैसे हो आलू वालिया साहब? क्या हुआ, वसूली भाई का 1.5 करोड़ रुपए लिया था, कब चुका रहे हो? हाँ गन्नू भाई, मैं बस देख लो, दे दो, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। फिर मत कहना कि गन्नू भाई जरा सेटलमेंट करवा दो। नहीं गन्नू भाई, मैं दे दूंगा गन्नू भाई। हाँ दे देना, ओके लो। क्या हुआ? मैं ना तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। अरे पुलिस भी लोन लेती है, हर महीने किस्त चुकाती है, बात करती है, फिर भी नमस्ते। आपका भी बहुत बकाया है, जल्दी चुकाइए। बाल बहुत बड़े हुए, कटवाइए, कल से नहीं चलेगा ऑफिस में। आप कटवा लूंगा, कटवाना चाहिए भाई, सही बात है। अरे बेटी, तुम ऑफिस में आ गई। ऑफिस में आते रहना चाहिए। अरे क्या आते रहना चाहिए, बॉस ऑफिस काम करने के लिए होता है। हाँ, काम करने के लिए होता है। हाँ होता है काम करने। अरे विशाल, तुमसे काम है मुझे। अरे बॉस, आप ऑर्डर कीजिए।
हाँ ऑर्डर तो, हाँ एक बुड्ढा है। अरे नहीं बॉस, ऐसे कैसे? मैं किसी की मेमोरी लॉस नहीं करवा सकता। हाँ तुम किसी की मेमोरी लॉस नहीं करवा सकते। अरे नहीं, अगर उसकी मेमोरी आ गई तो हम सबका लॉस हो जाएगा, हम सब, खासकर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो वैसे भी तुम्हारा प्रमोशन है, और प्रमोशन होना अच्छी बात होती है ना प्रमोशन होना। नहीं बॉस, लेकिन प्रमोशन के चक्कर में मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अगर उसकी मेमोरी लॉस करवाते करवाते कुछ 19-20 हो गया, मैं तो 12 के भाव में चला जाऊंगा। नहीं। हाँ 12 के भाव में चले जाओगे। अरे मगर मेरा क्या होगा? अगर मगर कुछ नहीं बॉस, मैं ये काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। नहीं सिमरन, नो, मैं तुम्हें घर पे मिलता हूँ। बाय बाय। नहीं रमन, नो नो। सुनो, अब क्या करूं मैं? आइडिया अंकल। क्या? अगर आपका ये काम हम दोनों करें तो? हाँ दोनों कर सकते हैं। हाँ क्या अरे तुम करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं उसकी मेमोरी लॉस करा तो मैं विशाल का प्रमोशन करवा दूंगा। यस अंकल, इमेजिन अगर हम उसकी मेमोरी लॉस करवा देते हैं और विशाल का प्रमोशन हो जाता है तो विशाल के लिए कितना बड़ा सरप्राइज होगा। सरप्राइज तो होगा, विशाल का प्रमोशन, बहुत बड़ा सरप्राइज प्रमोशन। अरे वो तो कुछ भी ना, रोहतक में एक बार हमारी ताऊ की छोरी का है ना डिमोशन होगा था। हाँ लड़कियों का डिमोशन होता है अंकल। हाँ भैया, प्रमोशन डिमोशन से उल्टा होता है, उल्टा। कुछ भी आप। हाँ। अंकल हाँ। आप मेरा प्लान सुनिए। हाँ। लेकिन भाभी जी वो बुड्ढा मिलेगा कहाँ? बुड्ढा मिलेगा कहाँ? हाँ बुड्ढा मिलेगा कहाँ? अरे तो आप बताएंगे बुड्ढा मिलेगा कहाँ? हाँ ये तो मैं बताऊंगा कि बुड्ढा मिलेगा कहाँ। हाँ कहाँ मिलेगा बुड्ढा? हाँ है एक मिनट, कार्ड है, कार्ड ये। तो भैया, आर यू रेडी? अरे भाभी जी कपड़े लत्ते पहन के तैयार हुए एकदम। So get ready for the action. So get set go. 1, 2 and 3. चरण स्पर्श अंकल। राम राम अंकल जी, राम राम। राम राम। इतना तो कोई इस जमाने में अपने रिश्तेदारों के लिए भी नहीं करता, और फिर ये तो दूर के रिश्तेदारों के लिए। अरे अंकल जी ये तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारी ताऊ की छोरी के है ना दूर दूर के रिश्तेदार हो रहे थे। क्यों, वो चांद पे रहते थे क्या? अरे ना अंकल, मेरे कहने का यो मतलब ना था। ओ माय गॉड, आपका बाथरूम आई है। ओह इनको बाथरूम आई है। अच्छा अब ऐसे कीजिए, अब सीधे जाइए। रुकिए, वहाँ सीधे जाने के बाद आपको एक बहुत बड़ा मिरर मिलेगा, शीशा मिलेगा। शीशे के बाद में आप राइट लीजिए। रुकिए। वहाँ से राइट लेंगे तो आपको 2 दरवाजे मिलेंगे। 2 दरवाजे में लेफ्ट राइट में। मैं ढूंढ लूंगा। अरे अंकल जी रुक जाइए। वहाँ 2 दरवाजे आएंगे, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला मेरा बेडरूम है, राइट वाला बाथरूम है। अंकल जी, रमन भैया। हाँ बोलो। क्या प्लान है रमन भैया? भाभी जी मेरे दिमाग में दुनिया का नंबर 1 प्लान आ रहा है। हाँ। जैसे ये बुड्ढा बाहर आएगा ना, हम इसे रस्सी अटका के गिरा देंगे। और गिरते इसका सर जमीन से टकराएगा और इसकी मेमोरी चली जाएगी। अरे बेवकूफ, अगर गिरने से वो मर गया तो? अरे भाभी जी इतना बेवकूफ मत समझो, हम नीचे तकिया लगा देंगे। अरे तकिया लगाने से उसको चोट कैसे लगेगी, उसकी मेमोरी लॉस कैसे होगी? आइडिया भाभी जी, हम उसे धीरे से नीचे गिराएंगे। भाभी जी नीचे। भाभी जी अभी आपने हमारा गणित देखा था, यानी कि मैथमेटिक्स। अब आप मेरी केमिस्ट्री देखिए। केमिस्ट्री यानी कि प्रैक्टिकल। एक काम करो, आप सामने जाओ। ओके चलो। यहाँ भैया। हाँ। कहाँ पर? यहाँ पर। आप सुनो, हाँ भैया।
जैसे बुढ़ा आएगा ना, आप रस्सी उधर से खींचना और मैं इधर से खींचूंगा, और बुढ़े की रस्सी है ना ऊपर वाला खींच लेगा।